जय श्री राम दोस्तों। एक बार देखो इस छोटी सी मासूम दिखने वाली प्लास्टिक की थैली को। यही है वो जिसने हमारी ज़िंदगी को सत्यानाश कर रखा है। जानते हो प्लास्टिक क्या होता है? ये पेट्रोलियम और केमिकल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमारे साथ चिपक कर रह गया है, जैसे कि कोई जिद्दी दोस्त जिसे आप निकालना चाहो तो भी ना निकले। अरे भाई, पहले तो प्लास्टिक से सब बड़े खुश थे। इसका उपयोग तो हर जगह होने लगा। थैली, बोतल, खिलौने, बर्तन, यहाँ तक कि चाय का कप तक प्लास्टिक की हो गई थी। बहुत बढ़िया है ना, जीवन आसान हो गया। आज खरीदो, कल फेंक दो और जिंदगी आराम से कट रही थी। वाह क्या सोच थी हमारी। लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकली। Systems and in the ocean. As William Brangham reports, the United Nations has said इस्तेमाल 60% तक कम करने की बात कह रहे हैं। हो सकता है आज आपके मोबाइल फोन पर भी वर्ल्ड अर्थ डे का मैसेज आया, जिसने प्लास्टिक का यूज ना करने की बात कही। प्लास्टिक से कितना ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, जाने अनजाने रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का कितना ज्यादा इस्तेमाल है। इतना ज्यादा कि हमारे खाने पीने में यह जो प्लास्टिक जो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है ना, अब हमारी धरती के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। यह टूटती नहीं है, ख़त्म नहीं होती। यह हमारे पानी में, हमारे खाने में, हमारी हवा में मिल चुकी है। और दोस्तों सबसे दुख की बात तो ये है, ये समुद्री जीवों के पेट में भी बहुत पहुंच चुकी है। सोचो, बेचारे कछुए, मछलियां इसे खाते हैं प्लास्टिक को और मर रहे हैं। यह कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं दोस्तों। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे अरे भाई प्लास्टिक के फ़ायदे भी तो वो आते हैं। हर कोई कहेगा वो ये प्लास्टिक सस्ता है, हल्का है, मजबूत है। वाह, जादू की चीज़ भी तो है। इससे बर्तन बनाओ, बैग बनाओ, खिलौने बनाओ और सबसे बड़ी बात, इससे मोबाइल कवर भी बनाओ। अब बताओ, बिना प्लास्टिक के हम मोबाइल कवर बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे और हमारा मोबाइल कैसा लगेगा? लेकिन इसके नुकसान भी समझ लो। यह जो सस्ता प्लास्टिक है ना, यह हमारे धरती पर 450 साल तक रहती है। 450 साल। सोचो, हमारी 4-5 जनरेशन भी ऐसे ही प्लास्टिक को देखती रहें, जैसे कोई पुराना रिश्तेदार जिसे हम घर से निकालना नहीं सकते। जो ये प्लास्टिक है हमारी मिट्टी को जहरीला बना रही है, हमारी नदियों को गंदा कर रही है, हमारे जंगलों को नष्ट कर रही है। हम कहाँ जाएंगे? क्या हम प्लास्टिक के कचरे के ढेर में बैठकर अपनी ज़िंदगी जिएंगे? तो चलो प्लास्टिक की लगभग कुछ आपको फैक्ट बताएं। हर साल लगभग 40 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें से 50% प्लास्टिक सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने के बाद फेंक दिया जाता है। हर साल लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में चला जाता है। साइंटिस्टों की माने तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक हो जाएगी। एक साधारण प्लास्टिक की थैली को पूरी तरह से नष्ट होने में 500 से 1000 साल लग जाते हैं। इसके दौरान ये हमारे एनवायरनमेंट को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक टूटने पर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाता है, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक कह सकते हैं और कहते भी हैं। यह पार्टिकल पानी, हवा और खाने में घुल जाते हैं और हमारी ह्यूमन बॉडी में भी ये माइक्रो पार्टिकल्स पाए गए हैं। प्लास्टिक कचरे के कारण हर साल लगभग 10 लाख समुद्री पक्षी और 1 लाख समुद्री जीव मारे जाते हैं। और प्लास्टिक का केवल 9% ही अब तक सही रिसाइकल किया गया है, जबकि बाकी कचरा लैंडफिल्स और नदियों में, ओशियन में, एनवायरनमेंट में जमा होता जाता है। अगर हम माने फैक्टों के अनुसार, तो अगर हर व्यक्ति केवल एक कपड़ा का थैला लेकर बाजार जाए और प्लास्टिक थैली का उपयोग बंद कर दे, तो हर साल 500 अरब प्लास्टिक थैले का उपयोग कम किया जा सकता है। और पैसिफिक ओशियन में एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का कचरे का ढेर ठहर रहा है, जिसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैक कहा जाता है। यह कचरा लगभग 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो एक शहर से भी बड़ा हो सकता है। दोस्तों, ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन अब सवाल उठता है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार, ये कंपनियां, या हम खुद? कंपनियां प्लास्टिक बनाती हैं क्योंकि उन्हें मुनाफा चाहिए। सरकार सख्त कानून नहीं बनाती क्योंकि चल छोड़ो। और हम
हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें आसान ज़िंदगी चाहिए। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं जैसे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों सुनो, फ़र्क पड़ता है उस कछुए को जो गलती से प्लास्टिक खा लेता है, फ़र्क पड़ता है उस मछली को जो प्लास्टिक के जाल में फंस जाती है, और फ़र्क पड़ता है उस किसान को जिसकी ज़मीन प्लास्टिक में मिलकर फसलें बर्बाद कर रही हैं। ज़रा आप सोचो उस कछुए के ऊपर क्या बीतती होगी जो वो प्लास्टिक खा लेता होगा, उसके बाद उसको जो दर्दनाक मौत मिलती होगी। आपने सोचा है क्या कभी? और समुद्र की लहरों में तैरती हुई प्लास्टिक देखी है कभी? पूरा समुद्र एक कूड़ादान बना गया है। धरती के लंग्स यानी हमारे जंगल अब प्लास्टिक के कचरे में दब गए हैं और हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है। अरे वो माइक्रो प्लास्टिक जो हम खाने की चीज़ में आ गया है। हाँ, आपने सुना सही, हम खुद प्लास्टिक खा रहे हैं, मछलियों में, नमक में, यहाँ तक कि पानी में भी। क्या प्लास्टिक अब हमारे खून में मिल गया है? क्या हम अपने आप को प्लास्टिक का जहर देना चाहते हैं? अब दोस्तों समय आ गया है कि हम इस तबाही को रोकें। हाँ, इसे हम रोका जा सकता है, इसे हम रोक सकते हैं। और इसका पहला कदम क्या होगा? प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। और अगर आप क्या एक दिन बिना प्लास्टिक की थैली के बाजार नहीं जा सकते? कपड़े का थैली उठाओ और चलो बाजार। और अगर घर से पानी ले जाओ तो वो भी प्लास्टिक की बोतल भी बंद हो जाएं। और हमें प्लास्टिक को रिसाइकिल करना सीखना होगा। जब भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करें उसे सही जगह पर फेंकें ताकि उसे फिर से उपयोग में लाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, हमें सरकार और कंपनियों से सख्त नियम की मांग करनी चाहिए ताकि प्लास्टिक का प्रोडक्शन कम किया जा सके। दोस्तों, जिम्मेदारी हमारी है, हाँ हम सब की है। ये धरती हमारी है तो इसे बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है ना। अगर हमने अपनी अभी कदम नहीं उठाए तो हमारे बच्चों को प्लास्टिक के ढेर पर ही जीना पड़ेगा। क्या आप ये चाहते हैं? हमें पता है बहुत से लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, उसे आप एक्सेप्ट ज़रूर करना। अपने आप जब भी बाहर जाएं तो अपने साथ एक कपड़े का थैला और स्टील की पानी की बोतल ज़रूर ले जाएं ताकि सिंगल यूज़ कर सकें और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कर सकें। मात्र दोस्तों आप 1 महीने तक जब भी बाहर जाएं अपने खुद के बैग, बोतल ले जाएं अपने। और आप ये हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं #बायो चैलेंज लिखने के साथ।